मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं इस पेन को ब्रेक करने लग जाऊं, तोड़ने लग जाऊं, और तोड़ते 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 मैं इसके सबसे छोटे पार्ट पे पहुंचूं, कैसा दिखेगा वो पार्ट? सोचा है कभी? नहीं ना। सिमिलरली आज से बहुत साल पहले कुछ थिंकर के दिमाग में एक चीज आई कि क्या हो अगर हम अपने आसपास दिखने वाली चीजों को ब्रेक करने लग जाए, तो तोड़ते तोड़ते हम जो सबसे छोटे पार्ट पे पहुंचेंगे उस छोटे पार्ट को हम क्या कहेंगे? और वहां से जन्म हुआ इस चैप्टर का, द जर्नी इनसाइड एटम। देखो आप लोग पहले छोटी क्लास में ना इतना तो पढ़ के आए हो कि एटम क्या होता है, बहुत छोटा पार्टिकल्स। नहीं, पार्टिकल के अंदर की सबसे छोटी यूनिट होती है, बट आखिर उसके अलावा क्या? पहली बार किसने एटम के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया? आखिरकार ऐसा दिखने वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, ये किसने बताया? ये चैप्टर पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जर्नी है। इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगा थोड़े से इंट्रोडक्शंस और एक स्ट्रक्चर जो कि है जे थॉमसन का, वो हम समझेंगे। देखो सबसे पहले हम आते हैं जरा इसके इंट्रोडक्शन पे। जैसे मान लो कि हम एक घर बना रहे हैं। अब घर जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो एक दिन में तो बनेगी नहीं, वो बनेगी ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक बाय ब्रिक, यानी कि एक एक ईंट जोड़ के ही तो बनता है इतना बड़ा बिल्डिंग। उसी तरीके से आप किसी चीज को ले लो, जैसे कि मोबाइल फोन ले लो, तो मोबाइल फोन जो है उस मोबाइल फोन को बनाने के लिए हमने छोटे छोटे इंग्रेडिएंट, छोटे छोटे कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है। सिमिलरली ये जो ब्रिक है आपका, यही वो ब्रिक है बाबू, एटम। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें, उन सब चीजों में है बहुत सारे एटम, मिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स उसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उन एटम की कॉम्बिनेशन से जाके बनता है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब एटम के बारे में जो बात की गई, तो लगभग 400 बीसी में पहली बार ऐसा हुआ, जो हमारे थिंकर्स थे उन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या हो अगर हम चीजों को कट करें, चीजों को ब्रेक करने लग जाए, तो हम कहां पहुंचेंगे? तो वहां पे अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूं, हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वहां पे नाम आता है आचार्य कनद का, जिन्होंने टर्म दिया परमाणु, जिसका मतलब है समथिंग जो कि इन्फिनाइटली स्मॉल है, बहुत ही छोटी। सिमिलरली उसी टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं, तो पहले आपके ग्रीक में एक और थिंकर हुए जिनका नाम है डेमोक्रेटस। उन्होंने एक टर्म यूज किया एटॉम्स, और यही वो एटम्स है जो आगे चल के आज के डेट में एटम बना। इन्होंने भी कहा कि देखो ऐसा है कि अगर हम चीजों को ब्रेक करेंगे तो हम कुछ ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जो ऐसा कुछ पार्टिकल मिलेगा कि अब उससे ज्यादा आप और नहीं तोड़ सकते। तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ एटॉम्स। एटॉम्स का मतलब होता है समथिंग विच इज अनकटेबल, यानी जिसको आप और ज्यादा नहीं तोड़ सकते हो। खैर ये तो वो थिंकर्स थे जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन करी। अब पहले के टाइम में क्या होता था, थिंकर या फिलोसफर होते थे, वो अपनी एक विचारधारा, अपनी एक सोच शेयर कर देते थे, बट उससे साबित कुछ नहीं होता था। साबित करने के लिए प्रमाण और प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। कट टू 1808 में सबसे पहला ब्रेक थ्रू आया, और वो ब्रेक थ्रू क्या था? डाल्टन भाई साहब आए। अगला जो आपका चैप्टर आएगा उस चैप्टर में आप डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ोगे, लेकिन मैं अभी बताता हूं क्या कहा डाल्टन ने। डाल्टन ने बात करी एटम्स के बारे में। उन्होंने कहा कि एटम कुछ ऐसा है जिसको ना तो हम बना सकते हैं, और ना ही जिसको हम तोड़ सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और ना ही जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी स्टार्टेड। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, जिसके अंदर डाल्टन ने एटम के बारे में बहुत सारी बातें करी कि ना तो इसको बना सकते, ना इसको बर्बाद कर सकते, ना ही इसको तोड़ा जाता। और यहां से जो फिलॉसफी थी ना एटम के ऊपर, जितनी भी फिलॉसफी आई थी, वो एक्चुअली में वो ट्रांजिशन पीरियड शुरू हुआ कि अब उस फिलॉसफी को जरूरत है कि हम साइंटिफिक तरीके से प्रूफ करें। देन फिर एक एक्सपेरिमेंट होता है 1897 में। साइंटिस्ट का नाम है जे थॉमसन। वो एक बेसिक एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? वो एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। उस वैक्यूम ट्यूब को वो कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि आपका एनोड और कैथोड से वो कनेक्ट कर देते हैं। वैक्यूम मतलब अंदर कुछ भी नहीं है। और फिर उस वैक्यूम ट्यूब में वो बहुत हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। जैसे ही वो हाई वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, उन्हें एक चमकती हुई रे दिखती है जिसका नाम है कैथोड रे। और उस रे को जब वो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो देखते हैं कि वो रे जो है वो ट्रैवल कर रही है किस तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब इतना आप सबको पता है कि जो रे है ये भी चार्ज पार्टिकल है, और अगर कोई चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ घूम रहा है
तो इसका मतलब क्लियर है कि ये जो रे है, ये जो बीम है, वो क्या है, नेगेटिव है। और यहां से जन्म हुआ सबसे पहले नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का, जो कि एटम के अंदर होता है, और वो है इलेक्ट्रॉन। सो द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैपन हियर। अभी भी ये चीज क्लियर हुई कि भाई जो मैटर है दैट इज नॉट इंडिविजिबल, तोड़ नहीं सकते, बट हाँ ये क्लियर हुआ कि ओके एटम के अंदर कुछ तो है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसका नाम क्या हुआ आपका इलेक्ट्रॉन। ये पूछा जाता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, तो अब थॉमसन भाई साहब के पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थी, तो थॉमसन भैया ने एटम का स्ट्रक्चर दिया, एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और वो क्या है, वो है वाटरमेलन, तरबूज। हाँ जी, एटम का पहला स्ट्रक्चर तरबूज जैसा दिखता है। अब तरबूज कैसा है, तरबूज को आप ऑब्जर्व कीजिए, पूरा का पूरा जो स्फेयर है वो लाल रंग का है, और उस लाल रंग के स्फेयर पे कहीं कहीं रैंडमली आपको निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। नहीं समझे? जैसे आप तरबूज को देखो, तो तरबूज की जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वो रेड कलर का, और उस रेड कलर में कहीं कहीं वो ब्लैक कलर के सीड्स दिख रहे हैं जो रैंडम है। थॉमसन ने कहा कि एटम का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही है। पूरा का जो पूरा स्फीयर है वो तो है पॉजिटिव चार्ज, और उस पूरे पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे कहीं कहीं रैंडमली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और वो नेगेटिव चार्ज क्या है, वो नेगेटिव चार्ज है आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये था जे थॉमसन भैया का एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसका एक और नाम है, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि प्लम पुडिंग मॉडल इज बेसिकली क्रिसमस के टाइम में वो केक है आपका प्लम पुडिंग केक। अगर आपने देखा हो कि पूरा केक समझ लो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, और उसमें जो चॉकलेट्स की चिप्स हैं, चेरीज हैं, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये एटम का स्ट्रक्चर गलत। क्यों गलत, तो समझिएगा जरा। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, अगर हम ध्यान से देखें तो जे थॉमसन के हिसाब से अगर पूरा चार्ज पॉजिटिव है और उस पूरे चार्ज पॉजिटिव चार्ज स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी रैंडमली, तो इसका मतलब तो क्लियर है कि टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। यानी कि एटम का जो चार्ज होगा टोटल चार्ज वो न्यूट्रल, जीरो, यानी एटम परफेक्टली न्यूट्रल। लेकिन ऐसा नहीं होता, परफेक्टली न्यूट्रल नहीं होता, दोनों में फर्क है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का और परफेक्टली न्यूट्रल कहने का। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है कि आपके पास उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं जितने नेगेटिव चार्ज हैं, दैट्स गुड। बट अगर मैंने कहा यू आर परफेक्टली न्यूट्रल, इसका मतलब आपके सारे चार्ज खत्म, आप शून्य हो। ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता, एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एटम एग्जिस्ट नहीं करता, तुम्हारे आसपास जितनी चीजें दिख रही हैं हमें, वो दिखाई भी नहीं देती। तो इसीलिए जे थॉमसन भैया का जो एटॉमिक मॉडल वो हो गया फेल। लेकिन बात वही है, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस कहानी को आगे बढ़ाया किसने, रदरफोर्ड ने, अपने एक एक्सपेरिमेंट से। अब रदरफोर्ड का जानना है आपको एक्सपेरिमेंट, यहां क्लिक कर लीजिए और चले जाइए। बाकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देखना। तो पार्ट 2 में मिलेंगे हम रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, समझेंगे कि आखिर जे थॉमसन के मॉडल में क्या फ्लॉस था और उस फ्लॉस को रदरफोर्ड भैया ने कैसे ठीक किया।